नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खबरों के खुलासा के लिए बने रहिए। सुल्तानपुर की देखिए एक वारदात। शिक्षा विभाग, ग्राम प्रधान मंजूर खां, वन विभाग व पुलिस विभाग की मनमानी से काटा जा रहा था प्राथमिक विद्यालय बनकेपुर, जो दूबेपुर के ब्लॉक के अंतर्गत आता है। हरा पेड़ काटा जा रहा था, प्रधान द्वारा कटवाया जा रहा था। उस पर वन विभाग की कोई भी अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद भी हरा पेड़ काटा जा रहा था। इसके पहले भी जो दिखाई दे रहे तस्वीर में, नीम का पेड़ भी ग्राम प्रधान मंजूर खां द्वारा कटवाया गया, लेकिन इसका पैसा कहाँ गया अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। 12 मार्च को जब पेड़ कट रहा था तो नीचे बैठा पेड़ काटने वाला मोहब्बत इरशाद, जो बिकना का रहने वाला है, उसकी मौत हो गई डार गिरने से। जो ये तस्वीर देख लीजिए, यही है। 7 बेटियों का साया उठ गया, फिर भी ग्राम प्रधान तथा ठेकेदार मैनेज कराने में लगे हुए थे। जब हमारी टीम आज इसकी सर्वे में जुटी तो सबसे पहले वन विभाग गई। वन विभाग से जानकारी लिया गया तो ग्राम प्रधान मंजूर खां कोई भी परमिशन नहीं लिए थे। देखिए वन विभाग के अधिकारी की रिपोर्ट। सर, जो परसों के डेट में बनके गांव में जो ये हादसा हुआ, बनकेपुर गांव में जो हादसा हुआ, ये प्राइमरी कांगड़ के अंदर जानकारी की मिली सर, वो जो ठेकेदार कटवा रहे थे उनका कोई लाइसेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइमरी प्रांगण में विद्यालय में शायद बच्चे भी उस समय थे, जानकारी ये मिली। दूसरी तीसरी चीज कि क्या परमिशन मिला था या नहीं? उस पेड़ का कोई परमिट नहीं हमारे यहाँ जारी हुआ है। अगर परमिट जारी होता है तो यहाँ कोई सबका लेखा जोखा हिसाब होता है, तो रिकॉर्ड रहता है। कोई परमिशन नहीं, जो भी काट रहा था वो अवैध तरीके से। हम स्वयं कल गए हैं, हमारे फॉरेस्टर साहब गए हैं और भी सब उसी दिन हम भेजे हैं। लेट लतीफ हो गया होगा हमारे कर्मचारी, लेकिन सब लोग पहुंचे हैं। पेड़ नहीं कटा, अभी तक वो पेड़ खड़ा है, उसमें की डाल काटी गई है। क्योंकि डाल ही कटी है और स्कूल के भीतर है, तो हम उस डाल पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जब तक पेड़ कट जाए या कटने की 2/3 पेड़ कट के गिरने की स्थिति में आ जाए, तब तो हमें मान लेंगे कि वो उसकी नीयत खराब है। अब वो पेड़ डाली काटा है तो डाली में हम कैसे क्या कर सकते हैं। हालांकि मीडिया कर्मियों के पास पेड़ की फोटो और उसमें सारी डालियों को जिस तरह नाबूद कर दिया, जिस तरीके से वो डाली काटी, एक डाल बची, बाकी डाली। हालांकि कोई ठूठी स्थिति में। और दूसरी चीज साहब ये कि जिस तरीके से पत्रकार लोगों पर आपके कर्मचारियों द्वारा ठेकेदारों को नंबर एग्रीमेंट करा दिया जाता है, इस पे क्या कार्रवाई? मेरी जानकारी नहीं, अभी आपने बताया हमको इस तरीके की सूचना दी, लेकिन इस चीज पे अथेंटिक आप मतलब नहीं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता किसी पे दोषारोपण कर दे कि इसने बताया, या तो उसके अधिकृत प्रमाण हो। आपके पास या हमारे पास अधिकृत प्रमाण नहीं है, इसलिए किसी पे ऐसा दोषारोपण किया जाना उचित नहीं है। सर, क्या वहाँ नहीं प्रधान बनकेपुर प्रधान मंजूर खां ने क्या आपके यहाँ से कोई परमिट? हमारे यहाँ से भैया कोई परमिशन नहीं जारी हुआ है आज तक उनके विद्यालय का। और विद्यालय भूमि पे अगर वो पेड़ है तो विद्यालय का हुआ, प्रधान को कोई पावर नहीं है। अब वो प्रधान कटा ही नहीं सकता, वो इलीगल है, दोनों तरफ से अवैध है किस हर तरीके से। और वो काटने का प्रयास करेंगे तो हम उनपे पूरी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सूत्रों के हवाले ऐसे खबर है कि पहले भी उस विद्यालय में पेड़ काटा जा रहा है। अब जब जानकारी है, देखिए लंबा चल, अगर जानकारी है हमको होती है या किसी के माध्यम से सूचना आती है, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। अभी आपको दिखाया कि 20-50 केसेज हम लोग काटे। हमारे यहाँ पुलिस की तरीके से यहाँ भी केस जारी होता है। आप किसी भी समय किसी पेड़ का भविष्य की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा होता है तो जानकारी ले सकते हैं कि हमने क्या कार्रवाई की, किसके नाम से किया और कितना जुर्माना वसूल किया। यहाँ तक हम लोग बता देंगे, सब बता देंगे। सर, मीडिया कर्मियों द्वारा जब उस दिन घटना पे बातचीत की गई, लगभग 4 नंबरों पर बातचीत हुई। वो आपके पदाधिकारी थे, किसी ने लखनऊ बताया कि हम लखनऊ में वो दवाई के लिया है, 18 नंबर ले लीजिए, 15 नंबर ले लीजिए। ऐसे स्थिति में क्या
कौन पता नहीं, अब कौन से किससे बात हुई आपके पास? नंबर जी सर, नंबर हाँ, तो नंबर देखे जाए कि किससे बात हुई आपकी, किसने क्या कहा, तब तो कुछ उस पर टिप्पणी की मेरे को सर दिखा दिया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए वो बात सत्य होती है तो क्या कार्रवाई करूँ? नहीं, क्या सत्य होती है? क्या सत्य? जो बात मैंने जो बात की गई उस दिन, हाँ, और उन्होंने तो वो बताया- देखिए, जो बात की गई है, आपने जो बात इससे किया, वो कर्मचारी गया वहाँ पे, कर्मचारी गया, पेड़ नहीं गिरा, तो आप क्या कहेंगे? सर लखनऊ की बात उन्होंने जिक्र किया कि लखनऊ में है। लखनऊ और में मैं- हम थे, लखनऊ में हम थे, हमारी पत्नी की तबीयत खराब थी, और हम वहाँ अजय चौधरी के यहाँ गैस्ट्रो के यहाँ दिखा रहे थे, वहाँ दिखा के आए, तो हमने अगर हम नहीं थे तो हमने किसी कर्मचारी का अपना नंबर दिया होगा। सर 2-3 घंटे तक मीडिया कर्मी में बैठे थे, इंतजार कर रहे थे सर, लेकिन आपकी टीम नहीं की। हमारे पास उसकी संख्या बल कम है, कोई सुल्तानपुर में रहता है, तो कोई फुलवार में रहता है, तो कोई बूढ़े बाग में रहता है, तो सबको जाने में आधा घंटा 1 घंटा विलम्ब हो सकता है। कहीं पे कोई कार्य कर रहा है तो जाते हैं। और पेड़ एक ऐसी चीज है कि कटने के बाद उसके साक्ष्य रहते हैं, तो हम लोग साक्ष्यों के आधार पे भी केस कायम कर लेते हैं और पूरी कार्रवाई करते हैं। ऐसा नहीं छोड़ते नहीं किसी को, कोई भी हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी हो, अगर पेड़ काटे तो आप बता के देखिए, पूरी कार्रवाई होती है कि नहीं होती है हमारे। सर मिडनेपुर ब्लॉक पुलवार में हम्म, कई पेड़ कटे, ठीक, हम्म, खबर भी चली, हम्म। लेकिन कोई भी अधिकारी आप- कार्रवाई सुनने के लिए तैयार नहीं। गलत कह रहे हैं, इसलिए हम आपकी बात का खंडन करते हैं कि आप अभी हमारे यहाँ निकलवाइए। हो सकता है कि आपने 10 बताए हो, 5, 4 जो भी जानकारी मेरे आया हो, लेकिन जितना आया है तो यहाँ पे हम नाम से बता सकते हैं, इसके नाम से ये केस संख्या फला दर्ज है, इस पे इतना मुआवजा जुर्माना हमने वसूल किया है। तो सर आज ये जैसे ये पेड़ काटा गया, हम्म, काटने की नियत से ये काटा जा रहा था, जी, लेकिन मजबूरी बस एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, उससे डाल गिर के मर गया, इसीलिए रुक गया। तो क्या इस तरह से अगर कोई पेड़ काट रहा है, किसी दुर्घटना हो जाए, ना कटे, नहीं। क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? देखिए, जब हमको सूचना प्राप्त होती है, जब हमारा कर्मचारी जाता है, पेड़ कट रहा होता है, तो उसके सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं सब हम लोग उठा लेते हैं, काटने से मना कर देते हैं, पेड़ न काटा जाए। पेड़ काट के गिर गया होता है, तब अगर पहुंचे तो फिर कार्रवाई करें। सर नीचे से थोड़ा से प्रधान जी कटवा रहे थे, तो क्या इस तरह से टाल दिया जाए तो हर आदमी जब फंसेगा छोड़ देगा? टालने की बात नहीं है, न हमारी प्रधान जी से कोई मुलाकात है, न मैं प्रधान को उनको जानता हूँ कौन प्रधान है। अगर उन्होंने काटा, उसको जड़ को फिर से देख लो। तो सर जी, अभी आपने कहा साक्ष्य मिलने पर भी कार्रवाई होगी, तो क्या वहाँ पे आपके कर्मी गए थे तो साक्ष्य नहीं मिले थे क्या सर? साक्ष्य नहीं मिले, साक्ष्य हमको केवल पेड़ खड़ा होने का साक्ष्य है। आप अभी भी चलिए हमारे साथ, हम गाड़ी उठाते हैं, आप सब लोग चलिए, पेड़ खड़ा है कि नहीं खड़ा सूत्रों के माध्यम से है। जानकारी मिली है कि नीचे आ गए खड़े थे। आप देखिए, हम अपनी बात बता रहे हैं, विद्यालय के बगल से हमने देखा पूरा पेड़ खड़ा है, उसकी डालें कटी, एक डाल भी पूरी उसकी सर, खड़ी है। विद्यालय के बगल से बाउंड्री के हाँ, बाउंड्री के बाहर से देखिए, पेड़ अगर गिर गया होगा तो हम उसके अंदर जाते हैं। अभी आप यहाँ कह रहे हैं कि पेड़ गिराने की नियत से ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए आपने कार्रवाई नहीं किया। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर आरएस अपनी बात बताते हुए वन विभाग अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लिए। इसके बाद हमारी टीम पहुंची शिक्षा खंड अधिकारी दुबेपुर के पास। जब वहां पर पहुंची तो उनसे जब बातें की गई कि क्या आपके विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा कोई ऐसे कागजात मिले हैं प्रधान द्वारा जिसके वजह से पेड़ काटा जा सकता है, तो उनके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। आखिरकार खंड शिक्षा अधिकारी भी अपना पलड़ा झाड़ते हुए जवाब दिया। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। सर, लंकेपुर जो ब्लॉक के अंतर्गत आता है, वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में पेड़ काटा जा रहा था प्रधान द्वारा, क्या उस पर आपको कोई जानकारी है? प्रधान द्वारा पेड़ काटे जाने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मीडिया से मुझे जानकारी हुई कि परिसर में एक पेड़ ग्राम प्रधान द्वारा कटवाया जा रहा था और जिसके नीचे दब करके एक आदमी की मौत हो गई, यह मुझे जानकारी है। और लगभग 10-15 दिन पहले वहाँ की प्रधानाध्यापिका अनवरी बानो आई हुई थी हमारे पास, और उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान ने कहा है कि विद्यालय में एक पेड़ है और उसको कटवाना है,
और वो जर्जर स्थिति में पहुंच रहा है। तो मैंने उनको नियमों का हवाला देते हुए समझाया था और उनके एप्लीकेशन पर मैंने लिख भी दिया था कि विद्यालय और उससे जुड़ी हुई परिसंपत्तियां ग्राम पंचायत के अधीन होती हैं और ग्राम पंचायत का नियंत्रण उन पर होता है। तो ग्राम पंचायत को ही नियमानुसार उसका निस्तारण किया जाना होता है, किंतु वह धनराशि विद्यालय के प्रबंध समिति खातों में जमा किया जाना होता है। यह जानकारी मैंने प्रधानाध्यापिका को दिया था, लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा पेड़ कब कटवाया गया, क्या प्रक्रिया पूरी की गई, इसके संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं दी। नहीं, यह तो बिल्कुल मेरी जानकारी में नहीं। अब इन सब बातों को देखकर ये महसूस होता है कि आखिर ये पेड़ ग्राम प्रधान मंजूर खां किसके आदेश से कटवा रहे थे। जब खंड शिक्षा अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये ग्राम प्रधान द्वारा जो शिक्षा समिति है उसके द्वारा काट कर उसमें पैसा जमा करना चाहिए था, लेकिन क्या मंजूर प्रधान ऐसा कार्रवाई किए हैं? लेकिन शायद ऐसा नहीं। ये बात तब उठी जब मोहम्मद इरशाद मिकना की मौत हुई, तब इस तरह से वारदातें सामने आई। अब देखना यह है कि क्या ग्राम प्रधान मंजूर खां जो मनमानी से अपने ढंग से पेड़ अवैध रूप से काट रहे थे मगर वन विभाग की परमिशन से, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई वन विभाग करेगा, या शिक्षा विभाग जो प्रधानाध्यापक मौके थे उनको सूचना दिया नहीं गया तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक इंडिया न्यूज।